कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ये वीडियो प्रसारित किया गया और कहा गया कि करणी सेना का कोई भी पदाधिकारी जिस चौराहे पे मिलेगा हम उसको जिंदा जला देंगे। उसी संदर्भ में आज कमिश्नर साहब से हम लोग मिलने आए थे कि हम करणी सेना के लोग यहाँ बनारस में भी हैं और लखनऊ से मैं चल करके आया था कि अगर करणी सेना वालों को अगर जिंदा जला देने से समाजवादी पार्टी को खुशी होती है या लगता है समाजवादी पार्टी को कि देश तरक्की करेगा, देश में विकास आएगा, तो हम बलिदान कौम से आते हैं, क्षत्रिय कौम से आते हैं। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए लड़े, इस राष्ट्र के लिए लड़े, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए लड़े, गाय के लिए लड़े, माताओं बहने के लिए लड़े। हम लोग भी उनके वंशज हैं। चलो 100-200 लोग जिंदा जल जाते हैं, शायद हो सकता है इस देश का कल्याण हो जाए। इसी संदर्भ में कमिश्नर साहब से परमिशन लेने आए थे कि हमको परमिशन दे दीजिए और उनको कह दीजिए कि पेट्रोल लेकर के आए, हम चौराहे पे बैठे बिना किसी विरोध के जिंदा जलने के लिए तैयार हैं। कई लोग तमाम तरह के विवादित बयान भी दे रहे हैं करणी सेना को लेकर, तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या मुलाकात की परिषद, उन्होंने क्या रिएक्शन? कमिश्नर साहब से मिलने का समय हमारा 1 बजे का था, लेकिन बीएचयू कैंपस में एक लड़की का एडमिशन, एक बच्ची है जो अकेले आंदोलन कर रही है, उसके आंदोलन को लेकर के हमको 11 बजे वहां पहुंचना था। मैं वहां थोड़ा लेट हुआ, मीडिया बाइट के चक्कर में ही जो है थोड़ा सा लेट हुआ। तो कमिश्नर साहब से अभी फोन पे वार्ता हुआ है। कमिश्नर साहब ने कहा कि आप मंडे को मिलिए। आज मेरे यहाँ पे कोई डिप्टी सीएम, कोई तमाम लोग आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए चले गए हैं। अखिलेश यादव को लगातार खुली धमकी दिया गया, करणी सेना के लोग गोली मारने तक की धमकी। अगर अखिलेश यादव जी को जिसने भी धमकी दिया, संविधान है, उसका जांच कराएं, उसको पकड़ करके फांसी की सजा दिलाएं, मैं मांग करता हूं। संविधान में किसी को गोली मारने के लिए, किसी को भद्र भाषा प्रयोग करने के लिए किसी को इजाजत नहीं है। संविधान के साथ चलना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलना होगा, किसी को इजाजत नहीं है। अखिलेश यादव को अगर कोई बोलेगा, कहीं योगी जी को बोलेगा, आपको भी कोई अगर बोलेगा, तो ये राकेश रघुवंशी आपके लिए भी खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि करणी सेना के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, करणी सेना के लोग नहीं। मैंने कहा, आज भी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जांच एजेंसी है, मुझे नार्को टेस्ट और भी कोई टेस्ट है, मुझे मेरा करा लो। अगर किसी नेता के साथ कोई भी मेरी इस तरह की कोई सेटिंग है, मेरे राष्ट्रीय टीम की कोई भी सेटिंग है, मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं किसी चौराहे पर फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं। और अखिलेश यादव जी से पूछिएगा आप जरा कि जब पिछले बार पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे महापुरुषों के लिए बोला था, तो मैं इनके साथ खड़ा था। हम पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध कर रहा था, तो अखिलेश जी कहते थे कि क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ये करणी सेना के लोग हैं, ये जो ठान लेते हैं वो करते हैं, कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज उनको कह रहे हैं कि हम उनकी टीम है, इसका मतलब पिछले बार उनकी टीम थे हम। करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी नहीं। आप उनको समझाइए कि भाजपा से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, बसपा से लड़िए, ये सामाजिक संगठन से मत लड़िए। सामाजिक संगठन सबका सम्मान करता। पिछले बार रूपाला का विरोध था, अब की बार जो है रामजीलाल सुमन का विरोध है। रामजीलाल सुमन तो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। माफी मांगने के लिए तैयार, मुझे माफी नहीं चाहिए। उन्होंने गलती नहीं किया है, उन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है। अगर वो माफी मांग भी लेंगे तो हम लोग माफ नहीं करने वाले, क्योंकि गलती की माफी होती है, जो अपमान करता है उसका माफी नहीं होता है। और उनको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी उनको घुटने पे लाएंगे हम लोग। इंतजार करिए थोड़ा सा।